गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग डीएनएस सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि डीएनएस सर्वर होता क्या है। देखिए, डीएनएस सर्वर का मेन काम है आईपी टू नेम और नेम टू आईपी रिजॉल्व करना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नंबर्स को उतना याद नहीं रख सकते, हम लोग के लिए नेम बहुत ही ज़्यादा सुटेबल होता है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे पूछूं कि youtube.com का आईपी क्या है, शायद ही किसी को पता हो। लेकिन हम लोग जनरली क्या करते हैं, youtube.com, google.com, facebook.com डाल के वेब ब्राउज़र पे वेबसाइट्स को ओपन कर लेते हैं। अगर ऐसे ही मुझे सर्वर 10, सर्वर 11, फाइल सर्वर, एफटीपी सर्वर, डीएनएस सर्वर एक्सेस करना है तो हम नेम से ही एक्सेस कर लेते हैं नेटवर्क पे, हमको आईपी याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो हमारे नोड्स होते हैं नेटवर्क पर, उनको कम्युनिकेट करने के लिए आईपी की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे नेटवर्क में एक ऐसा सर्वर होना चाहिए जो नेम टू आईपी और आईपी टू नेम रिजॉल्व करने का काम करता हो। यानी हम लोग जो ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग नेम से काम करेंगे, लेकिन जो हमारे नोड्स हैं वो उस नेम की क्वेरी को लेके डीएनएस सर्वर के पास जाते हैं। डीएनएस सर्वर उस क्वेरी के हिसाब से नेम का आईपी उस नोड को बताता है और तब नोड उस आईपी से कम्युनिकेट करता है। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे स्टैंड एलोन पीसी पर डीएनएस सर्वर को कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, मेरे सर्वर का नाम win2k22dc01 है और ये वर्क ग्रुप पर है, यानी यहाँ पर कोई डोमेन कंट्रोलर नहीं क्रिएट है और मेरे सर्वर का आईपी 172.16.0.10 है। तो डीएनएस सर्वर को कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले मुझे डीएनएस सर्वर का रोल इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए हमको मैनेज पर जाना होगा, ऐड रोल एंड फीचर्स पे जाना होगा। अब ये जो वेलकम पेज है, यहाँ पर बताया गया है कि आपको क्या-क्या चीज़ें पहले से सर्वर पे कॉन्फ़िगर कर लेनी है, तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो इसको स्किप भी आप कर सकते हैं, नेक्स्ट कर दीजिए। चूँकि मुझे रोल इंस्टॉल करना है तो रोल बेस ऑप्शन को ही लेना है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पर आपके सर्वर का नेम आ रहा है, आईपी शो कर रहा है, तो यहाँ नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पर मुझे क्या लेना है, डीएनएस सर्वर का ऑप्शन चेक बॉक्स पर टिक करना है, तो टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद आपसे रिक्वायर्ड फीचर्स के बारे में कहेगा कि डीएनएस को ऑपरेट होने के लिए हमको डीएनएस सर्वर टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको ऐड फीचर कर लीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। ये डीएनएस के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है, नेक्स्ट कर दीजिए। अगर आप चाहें तो रिस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर चेकबॉक्स पर टिक करके यस कर सकते हैं। अगर सर्वर को लगता है कि पीसी को रिस्टार्ट करना चाहिए तो अपने आप रिस्टार्ट कर ले और इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो डीएनएस सर्वर का रोल इंस्टॉल होने के बाद क्लोज बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब आपको टूल्स पे क्लिक करना है। यहाँ से डीएनएस मैनेजर को ओपन करने के लिए आपको डीएनएस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप डीएनएस पर क्लिक करेंगे, डीएनएस मैनेजर विंडो ओपन हो जाएगी। आप इसको इसको मैक्सिमाइज कर लीजिए। मैक्सिमाइज करने के बाद जो भी आपके सर्वर का नेम है, इस पे क्लिक करिए, फिर इसको एक्सपैंड कर दीजिए। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक फॉरवर्ड लुकअप जोन और एक रिवर्स लुकअप जोन। फॉरवर्ड लुकअप जोन आपका नेम टू आईपी रिजॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है और रिवर्स लुकअप जोन आईपी टू नेम रिजॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी कोई भी जोन क्रिएट नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक नया जोन क्रिएट कर लेता हूँ। तो फॉरवर्ड लुकअप जोन पर राइट क्लिक करिए, न्यू पर जाइए। यहाँ पर आपको क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए आपका तीन ऑप्शन आ रहा है। प्राइमरी जोन आपका होता है जिस पे रीड और राइट की परमिशन होती है, यानी जहां पर आप डीएनएस सर्वर के अंदर होस्ट रिकॉर्ड की एंट्री कर सकते हो। सेकेंडरी जोन जो होता है, ये एज अ बैकअप कॉपी होती है आपके प्राइमरी जोन की। यहाँ पर जो भी प्राइमरी जोन में रिकॉर्ड बने होंगे उनकी एक कॉपी यहाँ पर रेप्लिकेट होके आ जाएगी, लेकिन इसमें आप नए जोन फाइल को एडिट नहीं कर सकते, ये सिर्फ रीड ओनली होता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए ये स्टोर द जोन इन एक्टिव डायरेक्टरी, ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं है। ये ऑप्शन तभी हाईलाइट होती है जब आप एक्टिव डायरेक्टरी के साथ में डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर करते हो। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लैब में देखेंगे। अभी मैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ प्राइमरी जोन को क्रिएट करता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आप अपने जोन का नाम दे दीजिए, जैसे कि मैं example.com देना चाहता हूँ तो example.com दे देता हूँ।
इसके बाद मैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक करता हूँ। ये आपका जो है जो ज़ोन का डेटाबेस फ़ाइल बनेगा, वो किस नाम से बनेगा, तो जो भी आपका ज़ोन नेम होता है .dns उसके बाद लग जाता है। ये फ़ाइल की बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन क्या होती है, ये आपके विंडोज़ में सिस्टम 32 के अंदर डीएनएस नाम का फ़ोल्डर होता है, वहाँ पर जाके क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पर डू नॉट अलाउ डायनेमिक अपडेट्स ही रखते हैं, यानी मैं खुद अपडेट करूँगा रिकॉर्ड्स जो भी अगर अपडेट करने होंगे। और ये जो है डायनेमिक अपडेट है, अलाउ बोथ नॉन सिक्योर एंड सिक्योर डायनेमिक अपडेट, अपने आप सिक्योर अपडेट कर ले। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ में नेक्स्ट करते हैं और फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए फॉरवर्ड लुकअप ज़ोन को आप एक्सपैंड करिए तो यहाँ पर example.com नाम का ज़ोन क्रिएट हो जाएगा। ज़ोन क्रिएट करने के बाद में आप क्लाइंट की मशीन पर चलते हैं और यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लाइंट की मशीन पे रन डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, विंडो आर बटन प्रेस करके और ncpa.cpl लिख के ओके बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर लैन की प्रॉपर्टीज़ को ओपन करना है। इंटरनेट प्रोटोकॉल टीसीपी IPv4 को सेलेक्ट करके प्रॉपर्टीज़ में चले जाइए। अब यहाँ पर देखिए आपका अपना आईपी होना चाहिए और प्रीफर्ड डीएनएस में आपको अपने सर्वर का आईपी डालना है जो कि 172.16.0.10 है। ओके कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब मैं क्या करता हूँ, डीएनएस सर्वर पे वापस चलता हूँ और एक रिकॉर्ड बनाता हूँ। राइट क्लिक करेंगे खाली जगह पे कहीं पर भी अपने ज़ोन के अंदर, राइट क्लिक करिए, यहाँ पर न्यू होस्ट रिकॉर्ड बनाइए। यहाँ पर आप नेम प्रोवाइड कर दीजिए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे Win2K22-DC01 और इसका हम आईपी दे देते हैं DC01 और इसका आईपी दे देते हैं 172.16.0.10। ये चेक बॉक्स होता है कि साथ में पीटीआर रिकॉर्ड बनाने के लिए। तो अभी मैंने चूंकि रिवर्स लुकअप ज़ोन कॉन्फ़िगर नहीं किया है, इसलिए मैं इस चेक बॉक्स पर टिक नहीं करूँगा। ऐड होस्ट पर क्लिक करके ओके कर दीजिए, डन कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपका एक रिकॉर्ड क्रिएट हो गया जिसको हम होस्ट रिकॉर्ड बोलते हैं। इसका काम क्या है, नेम टू आईपी रिज़ॉल्व कराना। तो चलिए डीएन क्लाइंट के पीसी पर चलते हैं और यहाँ पर हम रन पर CMD लिख के एंटर कर देते हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं पिंग जो है पिंग Win2K22-DC01 और एंटर कर देते हैं। अगर आपका रिप्लाई नहीं मिलता है तो हो सकता है फायरवॉल हमको जो है रोक रहा हो। तो इसके लिए हम सर्वर पे वापस चलते हैं और चेक करते हैं कहीं फायरवॉल ब्लॉक तो नहीं कर रहा है मुझे। तो इसके लिए रन ओपन करिए और वहाँ पर लिखिए firewall.cpl और एंटर कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर फायरवॉल ओपन है। तो अभी मैं फायरवॉल कॉन्फ़िगर करना नहीं बता रहा हूँ, तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। और इसके बाद फिर से क्लाइंट पर ये अप एरो प्रेस करके एंटर कर दीजिए तो देखिए आपको नेम से रिप्लाई आ रहा है। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, चलिए सर्वर पर वापस चलते हैं और रिवर्स लुकअप ज़ोन कॉन्फ़िगर करते हैं। तो रिवर्स लुकअप ज़ोन पर राइट क्लिक करिए, न्यू ज़ोन पर जाइए, नेक्स्ट करिए, प्राइमरी ज़ोन ही हमको बनाना है, नेक्स्ट कर देंगे। आईपी वर्जन 4 का बनाना है, नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर आप अपना नेटवर्क आईडी दे दीजिए 172.16.0। तो इसका जो डेटाबेस फाइल बनेगी वो क्या बनेगी, 0.16.172.in-addr.arpa नाम से बनेगी। नेक्स्ट कर दीजिए। ये जो डेटाबेस फाइल है, नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए और फिनिश कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है जो रिकॉर्ड बनाए जाते हैं वो होस्ट रिकॉर्ड नहीं बनते हैं, पीटीआर रिकॉर्ड बनते हैं। तो खाली जगह पर कहीं पर भी राइट क्लिक करिए, न्यू पीटीआर रिकॉर्ड क्रिएट करिए। यहाँ पर आप आईपी दे दीजिए और नेम आपको जो है टाइप भी कर सकते हैं, वरना आप ब्राउज करिए, ब्राउज पे क्लिक करिए, सर्वर नेम पर डबल क्लिक करिए, फॉरवर्ड लुकअप ज़ोन पे डबल क्लिक करिए, ज़ोन नेम पर डबल क्लिक करिए और आपके रिकॉर्ड आ जाएगा। उस पर डबल क्लिक करिए तो नेम अपने आप FQDN के साथ में आ जाएगा। FQDN का मतलब होता है फुल क्वालिफाइड डोमेन नेम, यानी आपका मशीन का नाम और प्लस ज़ोन का नाम। ओके कर देंगे तो देखिए पीटीआर रिकॉर्ड बन गया। एक रिकॉर्ड मैं और बनाता हूं, तो फिर से फॉरवर्ड लुकअप ज़ोन में चलते हैं और आप खाली जगह पर राइट क्लिक करिए, न्यू होस्ट रिकॉर्ड करिए। अब यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ विन क्लाइंट
-0 1 और यहाँ पर आप अपने क्लाइंट का आईपी दे देते हैं 172.16.0.1 ऐड। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, क्रिएट अ पीटीआर रिकॉर्ड पर भी चेक बॉक्स पर टिक कर देता हूँ और ऐड होस्ट कर देता हूँ, ओके और डन कर दीजिए। तो यहाँ पर आप रिवर्स लुकअप जोन में आप देखेंगे तो आपका एक पीटीआर रिकॉर्ड 0.1 का भी बन जाएगा। बस आप इसको रिफ्रेश कर दीजिए तो आप देखिए यहाँ पर आपका रिकॉर्ड शो होने लगेगा। अब मैं क्लाइंट पर चलता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप बिन क्लाइंट -0 1 से भी कम्युनिकेट करेंगे तो भी आपको रिप्लाई मिलेगा। ये देखिए आपको रिप्लाई आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर और दिखा देता हूँ न्यू एलियास सी नेम। सी नेम का मतलब कॉनिकल नेम हो सकता है, एक ही सर्वर वो कई नाम से जाना जाए तो उसके लिए हम बार बार होस्ट रिकॉर्ड नहीं बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कॉनिकल नेम क्रिएट करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर example.com पे जाता हूँ और खाली जगह पर राइट क्लिक करता हूँ और न्यू एलियास पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या नाम देना चाहता हूँ, www, तो एफक्यूडीएल क्या बन जाएगा, www.example.com। अब यहाँ पर आप ब्राउज कर लीजिए किस रिकॉर्ड को आप नाम देना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं विन 2 के 22-DC1 को ही 01 को ही ये नाम देना चाहता हूँ, ओके ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है जो विन 2K-DC01 है जिसका आईपी 0.10 है तो इसका नेम ये भी है और इसको हम www से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो क्लाइंट पर आइए और यहाँ पर लिखिए पिंग स्पेस www.example.com और एंटर की प्रेस कर दीजिए तो देखिए आपको रिप्लाई मिलेगा जिसका आईपी क्या है, 172.16.0.10 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डीएनएस सर्वर ओपन करते हैं। आपका डीएनएस सर्वर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है ये तो मैंने क्लाइंट साइड से आपको दिखा दिया। आप सर्वर पर भी चेक कर सकते हो, आप सर्वर नेम पर राइट क्लिक करिए और यहाँ पर लॉन्च एनएस लुकअप का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका दिखा रहा है कि डिफ़ॉल्ट सर्वर जो है वो विन 2K-22-DC01 है .example.com है जिसका आईपी ये है। अब आपको किसी रिकॉर्ड के बारे में जानकारी लेनी, जैसे ये रिजॉल्व कर रहा है नेम को नहीं कर रहा है, आप www.example.com लिखिए तो ये इसको आपका जो है आईपी बताना चाहिए। तो आप एंटर करेंगे तो देखिए बता रहा है कि जो सर्वर है और जो आपने रिक्वेस्ट की थी वो इसका एलियास है www.example.com, उसका एड्रेस ये है और ये किसका नेम है, ये इस सर्वर का नेम है, ठीक है। तो यानी आपका डीएनएस सर्वर प्रॉपरली नेम टू आईपी रिजॉल्वेशन कर रहा है, यानी नेम को रिजॉल्व कर रहा है। आई थिंक आपको स्टैंड एलोन पीसी पर डीएनएस सर्वर को कॉन्फ़िगर करना आ गया होगा। नेक्स्ट लैब में हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड डीएनएस सर्वर के बारे में जानेंगे। थैंक यू।